नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद बुलडोजर की एंट्री हो गई। राजनीतिक गलियारों के अलावा आम लोगों के जहन में इसकी चर्चा भी तेज हो गई। सत्ता पर आने के बाद अब राजधानी के अलावा अन्य जिलों में बुलडोजर का कहर नजर आ रहा है और इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार के दौरान बुलडोजर का जिक्र खूब किया गया। अपराधियों के साथ ही असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात बीजेपी के द्वारा लगातार कही गई। प्रदेश में नई सरकार की शपथ भी नहीं हुई है, उससे पहले ही प्रदेश में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। राजधानी रायपुर समेत अलग अलग जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। रायपुर के अवैध चौपाटी में निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं देर रात तक चलने वाली दुकानें भी रात 11 बजे ही बंद होने लगी है। बुलडोजर को लेकर भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचार कुशासन पर बुलडोजर चलेगा, जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने कहा है कि ये बुलडोजर अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है। बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ के अत्याचार कुशासन के ऊपर, और यदि बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो विधायक हैं वो उनमें इच्छा शक्ति है और जुनून है और सब में कार्य करने की क्षमता है, करेंगे। जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार ने कुरीति फैलाई थी, जो भ्रष्टाचार फैलाया था, जो कमीशन और करप्शन का खेल चल रहा था, उसके ऊपर ये बुलडोजर। बीजेपी चुनाव से पहले ही इस बात का जिक्र करती रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बुलडोजर की एंट्री होगी। आपराधिक और असामाजिक तत्वों के ठिकानों में बुलडोजर चलेंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ जहां बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर सियासत भी हावी है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि कहीं भी चलेगा, बिना ब्रेक की गाड़ी है, जिसको छूना है उसको झेलना तो पड़ेगा। बीजेपी सब करेगी जो उनके एजेंडे में है, सबको संभलना है। कहीं भी चल सकता है, बिना ब्रेक का गाड़ी है, अब जिसको छूने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। और सब करेंगे जो उनके एजेंडा में है और संभलना है सबको। सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर की एंट्री ने सियासी हवा को गर्म कर दिया है। शपथ ग्रहण से पहले बुलडोजर चलना भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस बुलडोजर से आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कितनी नकेल लगेगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, बीजेपी की सरकार आ गई है। बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली है और उत्तर प्रदेश की भांति ही बुलडोजर की यहां पर एंट्री हुई है। कि इसको राजनीतिक मायने में किस तरीके देखा जाता है, इसको लेकर हम संवाद करेंगे। और संवाद करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान रायपुर स्टूडियो से मौजूद हैं। कौशल स्वर्णवे हमारे साथ मौजूद है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। अनिल चौहान जी कांग्रेस नेता मौजूद है और श्री चंद्र सुंदरानी बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चौहान जी आपके पास आएंगे। चौहान जी, आपकी सरकार चली गई है और जो आपका नगर निगम है वो भी आप ही का है, जो महापौर हैं वो आपके हैं, पार्षद आपके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की एंट्री, बीजेपी की जीत इसी वजह से बुलडोजर की एंट्री हुई है, इसी वजह से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुमत हासिल किया, सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से ध्रुवीकरण का वोटों को प्रयास किया गया, धार्मिक आधार पर, कहीं जातीय आधार पर। इस तरह का जो षड्यंत्र रचा गया, कैसे ईडी आई और ठीक चुनाव के 2 दिन पहले असीम दास को गिरफ्तार करती है, उसका बयान आता है, ठीक चुनाव खत्म होने के बाद उसका पलट के दूसरा बयान आ जाता है कि भाई मैंने तो कभी नहीं कहा, वो अंग्रेजी में बयान था। तो भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के स्टंट करके लोकतंत्र में दूषित करके लोकतंत्र को अपनी विजय हासिल की है। और उसके बाद सरकार बनते ही आप जो देख पा रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री भी डिसाइड नहीं हुआ और जिस तरह से इनका दमन प्रारंभ हो गया है, उससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का आगाज और अंजाम कहां तक जाएगा।
ये घोषणा पत्र के वादों पे नहीं, बदले की राजनीति पे, दमन पे, शोषण पे। लेकिन अनिल जी आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अभी शपथ नहीं ली, सरकार नहीं बनी, मंत्री तय नहीं हुए, उसके पहले कार्रवाई हो गई। क्या इससे पहले कार्रवाई नहीं होती थी? क्या ये मुख्यमंत्री या तो फिर किसी नेता के वश में है बुलडोजर का चलना? ये तो महापौर का काम है, ये तो नगर निगम का काम है, उसमें आपके ही महापौर हैं आपकी पार्टी के। देखिए, ये जिस तरह से खेल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का हाथ है। और रहा सवाल बुलडोजर चलने का, तो देखिए एक शहर नहीं, रायपुर, बिलासपुर सहित कई शहरों में चल रहा है। इसको आप समझिए, एक जगह की बात नहीं है ये। लेकिन जिस दिन मतगणना नहीं हुई थी चौहान जी, मतगणना जिस दिन नहीं हुई थी, यानी 1 तारीख को भी तो बिलासपुर में बुलडोजर चला था। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतगणना नहीं हुई थी उस दिन बुलडोजर चला था, लेकिन इस तरह नहीं चला था। अभी बिलासपुर में एक जगह चल जाना या रायगढ़ में एक जगह चल जाना, आपको इस घटनाक्रम को ऐसे समझना है कि बिलासपुर, रायपुर और कई शहरों में इस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, सामने वाले को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है, जैसा पा रहे वैसा काम हो रहा है। ये जो है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिना नेतृत्व का कोई अघोषित नेतृत्व है, जो इस तरह से दमन की नीति अपना ली है भारतीय जनता पार्टी। और चौहान बात ये देखिए, मंत्रिमंडल सुंदरानी जी से बात कर लेते हैं। सुंदरानी जी बताएंगे कि क्या बदले की नीति अपना रहे हैं? आपकी सरकार आ गई है तो कांग्रेस का कहना है कि बदला लिया जा रहा है, बड़े लोग हैं, बड़ा षड्यंत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी गठन भी नहीं हुआ है, न हमारा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया, न मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अभी तो 2 दिन पहले अब परिणाम आए हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद कानून का राज चलेगा, कानून व्यवस्था ठीक रहे, यह प्रयास होगा। बहू बेटियों का सम्मान हर जगह हो, ये बेखौफ होकर देर रात तक बहनें महिलाएं घूम सके सुरक्षित, यह राज चलेगा। जो छात्रों को परेशानी हो, वहां पे चौपाटियां बनाई गई हो, अगर वो छात्रों को आपत्ति हो तो निश्चित रूप से उन पे बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलेगा, गुंडा बदमाशों पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज है, कानून का राज है। जनता को सुरक्षा देना हमारी पहली प्राथमिकता है और निश्चित रूप से हम पहली प्राथमिकता यही देंगे, हम जनता को सुरक्षा देंगे, हम कानून का राज कायम करेंगे, लोगों को सुरक्षित जीवन जीने का, भय मुक्त जीवन जीने का अधिकार देंगे। किसी शरीफ व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या किसी दल से न जुड़ा हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, किसी के राजनीतिक आधार पे किसी का अहित नहीं करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अब जो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो आपकी सरकार चला रहे हैं, प्रदेश आपका है, तो सारे प्रदेश के लोग आपके लोग हैं, तो रीति और नीति आपकी सही होनी चाहिए। अनिल चौहान जी, आपसे सवाल है, उसके बाद हम कौशल जी के पास आएंगे। अनिल जी, महापौर आपके हैं, पार्षद लगभग 34-35 पार्षद आपके हैं, निर्दलीय भी आपके साथ चल रहे हैं, सरकार भी आपकी थी 5 साल तक। लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जो हमारे पास जानकारी आई हुई है हमारे संवाददाताओं के द्वारा, जिस जगह ये बुलडोजर चला है वो अवैध रूप से दुकानों को कब्जा किया गया था, वहां पर मांस मदिरा का सेवन हुआ करता था, वहां पर लोग गलत काम करते थे, आधी रात तक दुकानें खुली रहती थी। तो ये काम तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। अब आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत वरिष्ठ वक्ता आदरणीय सुंदरानी साहब कह रहे थे कि यहाँ सबकी सुरक्षा होगी। 15 सालों का जो हमारा अनुभव है, कहीं यहाँ झलियामारी रिपीट ना हो। जिस तरह से शासकीय आश्रमों में छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत लुटी गई, कहीं यहाँ चंद सिक्कों के लिए गर्भाशय न बेचे जाएं, नसबंदी जैसे कांड ना हो, इसके लिए हम चिंतित हैं। वो बात तो है ही। रहा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का, तो भय और आतंक के साथ कानून का राज नहीं होता। कानून का राज अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। आप लोगों को नोटिस दीजिए, मैं नहीं जानता कहां कौन कौन से बुलडोजर चले, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस तरह से व्यापक स्तर पर कई शहरों में बुलडोजर चलने की खबर आ रही है, मैं ये मानता हूं कि भय और आतंक नहीं, कानून का राज होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ का बेसिक है ये
कि आपको हर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर उसको दंड देना है। ये नहीं कि सीधा कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका में आ जाए और सीधे दंड देना प्रारंभ कर दे। चलिए अनिल जी, ये आप बड़ा बातें तो दुखद बहुत है अच्छी और अच्छी इस कर तरह रहे का हैं, भय लेकिन और आतंक का अनिल वातावरण चौहान जी, भाजपा बातें सत्ता में आपकी बैठने बड़ी के अच्छी पहले है, बना ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि जब आपके पास सत्ता होती है, आपके पास समय होता है, उस समय कानून कहाँ जाता है, उस समय काम कहाँ जाता है, उस समय आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमें काम करना चाहिए, हमें नोटिस देना चाहिए, जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उसको हटाना चाहिए। कौशल जी, किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, अब प्रदेश में बीजेपी का राज होगा, लेकिन कांग्रेस की ये बौखलाहट है कि कांग्रेस का जो आरोप है वो सही है या फिर निराधार है, किस नजरिए से आप देख रहे हैं कौशल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उससे पहले ये बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो बुलडोजर चलेगा। और निश्चित तौर पर बुलडोजर जो है एक व्यवस्था का प्रतीक बन गया भारतीय जनता पार्टी के, और सिस्टम सुधारने का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। चाहे दूसरे राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि परसों चुनाव के परिणाम आते हैं और यहाँ पर दूसरे दिन से ही इस तरह से बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपको काम करना चाहिए। किसी को इससे परेशानी नहीं होती है, किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो अवैध दुकानें हैं, जो अतिक्रमण किया हुआ कोई काम है, इसको तो कांग्रेस के समय भी होना चाहिए था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जो व्यवस्था है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है और जिससे आम आदमी को परेशानी हो रही है, ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यदि बुलडोजर चलता है तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी ओर यदि कहीं पर अतिक्रमण है और कहीं पर कोई कार्रवाई की जानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई व्यक्ति रह रहा है या कोई व्यापार कर रहा है, तो उसको पहले एक चेतावनी दी जानी चाहिए कि आप अपने जो सामान है, अपने जो दुकान है या अपने जो मकान है उसको आप हटा लें, ताकि यदि उसको निश्चित समय सीमा के बाद यदि वो कार्रवाई की जानी है, यदि वो हटाता नहीं है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कौशल जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या बुलडोजर चलाना ही एक उपाय है, या फिर अभी तक ये लोग कहां होते हैं? और क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी अब सत्ता में आ गई है तो क्या बीजेपी के कारण ये सब कुछ हो रहा है, या फिर नगर निगम की कार्रवाई है, महापौर की कार्रवाई है? देखिए, इसके पहले भी जो नगर निगम का जो अमला है वो शहर में जो अतिक्रमण के दस्ते हैं उसको हटाने की कार्रवाई लगातार करती रही। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि शहर में इस तरह के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर को एक संकेत बना लिया गया है, एक माध्यम बना लिया गया है कि जहां जहां पर कार्रवाई हो वहां पे बुलडोजर चलाए जाएंगे, तो ये कोई, मुझे ऐसा लगता है किसी समस्या का हल नहीं है। अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण दस्ता नगर निगम का जाता है, हर जगह पे जाता है, ये पहली बार नहीं हो रहा। आप संतोषी नगर में चले जाएं, आप रामसागर पारा चले जाएं, आप कहीं दूसरे जगह चले जाएं, हर जगह पे जो नगर निगम का अमला जाता है और जो सामान है, जो अतिक्रमणकारी है, उनको हटाते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे कि ये बुलडोजर को यदि आप उसका माध्यम बना दे कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कार्रवाई वही है जो नगर निगम की ओर से की जाती है, जहां पर अतिक्रमण जहां पर चौपाटी। बिल्कुल कौशल जी, अब नाम हो गया कि बीजेपी का बुलडोजर है, क्योंकि बीजेपी बुलडोजर को लेकर प्रचार भी इसका कर रही है। हालांकि देखा जाए तो अब ये बीजेपी का है या नगर निगम का है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सुंदरानी जी, बात यह है कि बुलडोजर को लेकर आपकी सरकार या बीजेपी, चाहे उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बुलडोजर के नाम से फेमस हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बाद उत्तराखंड में भी बुलडोजर चला, धामी ने चलवाया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर चलवाया। अब उसी भांति क्या यहां पर भी बुलडोजर चलेगा छत्तीसगढ़ में? और अगर छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलेगा तो आप कितना सही मानते हैं कि बुलडोजर को चलना चाहिए? क्योंकि हम इन 3-4 राज्यों में जब बुलडोजर की बात आती है या बुलडोजर चलता है, उसमें नोटिस नहीं होता है। अगर कोई अपराध किया हुआ है तो उसका घर गिरा दिया जाता है, लेकिन यह नहीं पूछा जाता कि क्या वाकई वो अपराधी है या फिर उस अपराधी ने घर बनवाया था। क्योंकि माँ बाप तो घर बनवाते हैं, अब किसी के माँ बाप ये कभी नहीं चाहते हैं कि बेटा अपराध करे। क्या इस पर सोचना नहीं चाहिए? क्या कोर्ट के फैसले से पहले सरकार को फैसला लेना उचित है? मैंने पहले कहा अभिषेक जी, कहीं न कहीं बुलडोजर चलेगा, तो कानून के राज के हिसाब से चलेगा, कानून तोड़ने वाला बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली सरकार, मतलब अन्य प्रदेशों में भी जो बुलडोजर चला है वो कानून की भांति ही चला है और छत्तीसगढ़ में कानून की भांति ही चलेगा? नहीं,
जी। मैं दूसरे राज्यों के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियमों का अवहेलना कभी नहीं करती, कानून की पूरा ध्यान रखती है, कानून का पालन करने वाली सरकार होती है। और छत्तीसगढ़ में मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी सही आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडे बदमाशों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अवैध रूप से काम करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, अवैध शराब बेचने का काम करते हैं, अन्य अन्य अलग अलग प्रकार के नशाखोरी के काम करते हैं, ऐसे कामों में लिप्त लोग, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है शहरों में सुरक्षा प्रदान करना, आम आदमी को सुरक्षा देना। अगर हम आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे पाए तो हमारी सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर होगा। हमारी प्राथमिकता सुरक्षा देना है। हम माताओं बहनों को सुरक्षा देना चाहते हैं, बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं, बच्चियां कॉलेज स्कूल पढ़ने जाती हैं उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, और निश्चित रूप से उसके लिए हमें कितनी भी कड़ाई करनी पड़े हम करेंगे। हम सड़कों पे कब्जे नहीं होने देंगे। तो आप सुंदरानी जी, अनिल चौहान जी जो भयभीत हो रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि बुलडोजर जो हमारा चलना था वो चुनाव में चल गया है, सरकार हमारी बन गई है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नियम कानून से बुलडोजर चलेगा। चौहान जी। अभिषेक जी, अव्वल तो हम भयभीत नहीं है। जब गोरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कब्जा किया, गुलाम बनाकर रखा, तो आप देख लीजिए कि 1947 में देश की आजादी तक लाखों कांग्रेसियों ने कुर्बानी दी। तो इनसे हम क्या डरेंगे, आप बताइए। हमको भयभीत नहीं है हम इनसे। हम तो जनता को लेकर जो एक हमारे मन में है कि जनता का क्या होगा, क्या इसी तरह का भय और आतंक की सरकार यहां चलेगी, उसको लेकर हमारी चिंता थी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे थे दो बातें आई आपके लोकप्रिय चैनल पर। एक तो कि कांग्रेस के समय कार्रवाई नहीं होती थी। मैं आपको बता दूं, संतोषी नगर हो, चाहे रायपुर का, चाहे बिलासपुर में, आप देख लीजिए मिनोचा कॉलोनी में बड़े बड़े रसूखदार लोगों के कब्जे हटाए गए, लेकिन कानून की प्रक्रिया के अनुसार उनको नोटिस दिया गया, वो उच्च न्यायालय तक गए। उच्च न्यायालय में जब वो हारे तो बकायदा वहां बुलडोजर चला या वहां अतिक्रमण हटाया गया। इस तरह नहीं कि आप मध्य प्रदेश के सीधी में देखिए, उस केदारनाथ शुक्ला जी के प्रतिनिधि ने आदिवासी के सर पर पेशाब किया, वो दुखद। उसके बाद जो आरोपी था, उसकी माँ, उसके बाप बिलखते रहे कि घर तो हमने बनाया है, आशीष शुक्ला ने नहीं बनाया है, लेकिन उसके घर पे जबरदस्ती एक बाउंड्री बाज बस थी, घर का आधा हिस्सा तोड़ डाला। वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था। ये भय और आतंक नहीं, आरोपी को सजा दीजिए, आरोपी के परिजनों को नहीं, उसके घर वालों को नहीं। तो यहां भाजपा का जब बुलडोजर चलता है तो आम और खास नहीं देखता, वो पापी और पुण्यात्मा नहीं देखता, जिसको पाता है उसको रगड़ देता है। उसको सिर्फ सेंसेशन पैदा करना है, सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, और कई ऐसे लोग चले जाते हैं। और अभिषेक जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भाजपा के सरकार में कांग्रेसी नहीं डरता, डरना तो मीडिया समूहों को चाहिए, जिनके यहाँ आईटी और ईडी के छापे पड़ते हैं, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे लोगों की हत्या हो जाती है। तो भयभीत तो मीडिया के भी कुछ लोग हैं कि ऐसा भी होता है भाजपा के सरकार में। आप 2-4 न्यूज चलाइए, उसके बाद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। तो बदले की राजनीति भाजपा का कॉन्सेप्ट है, न उससे कांग्रेस बचती है, न मीडिया समूह बचते हैं। और कांग्रेसियों को आप कहेंगे तो कांग्रेस का, मैं तो 27 साल से सिपाही हूं साहब, हमारा साहस ही हमारा प्रतीक होता है। भय तो हमारे में है ही नहीं। हमको गांधी जी ने भी कहा डरो मत, और राहुल जी भी कहते हैं डरो मत। तो डरते तो हम है नहीं साहब, अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे, काले अंग्रेजों से। देश जब जब समरसता के लिए खतरे में आएगा, कानून व्यवस्था खतरे में आएगी, कानून का राज नहीं बुलडोजर का राज चलेगा, तब तब कांग्रेस का विरोध होगा। चलिए चौहान जी, आपने राजनीति के हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आपने मीडिया का जिक्र किया, इसलिए आपको ये कह देता हूं, और आपको ये पता भी चलना चाहिए कि मीडिया किसी पार्टी का पक्षधर नहीं होता है। मीडिया का दायित्व तो सही चीजें दिखाना होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत करेगी तो उसको भी दिखाना हमारा फर्ज है, कांग्रेस गलत करेगी तो उसको भी हम दिखाएंगे, बीजेपी सही करेगी तो उसको भी हम दिखाएंगे, कांग्रेस सही करेगी तो उसको भी हम दिखाएंगे। हमारा सरोकार जनता से है, जहां जनता का भला होना चाहिए, जनता के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये चीजें आप छोड़ दीजिए। कौशल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने बात ये कही है, क्या आपको लगता है कि कोई रीति नीति होती है इस तरीके के काम में, या फिर हवा हवाई माहौल बनाने के लिए, अपना विज्ञापन दिखाने के लिए, अपना डर दिखाने के लिए काम किया जाता है? डर होना चाहिए, लेकिन डर नियम कानून के तहत होना चाहिए। और ये डर अचानक क्यों आ जाता है, पहले क्यों नहीं आता है? कार्रवाई आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन पहले ठंडे होते हैं, बाद में अचानक ये जागते हैं और इस तरीके का कार्रवाई कर देते हैं। कौशल जी। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन का भय होना चाहिए।
जो सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करेगा उसको उसका भय होना चाहिए और पुलिस और प्रशासन को समय समय पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि वो गलत कर रहा है, यदि वो किसी जगह पे धंधा पानी कर रहा है, तो उसको पहले आप नोटिस दीजिए, क्योंकि कोई किसी न किसी का परिवार की रोजी रोटी का सवाल रहता है। यदि आप बुलडोजर डायरेक्ट लेके पहुंच जाएंगे, अभी देखेंगे राजधानी में बारिश हो रही है, तो जिस तरह का मौसम है, मौसम के जो हालात हैं उसको भी देखना चाहिए। निश्चित तौर पर जो अतिक्रमण है उसको बिल्कुल इसको बख्शा नहीं जाना, अतिक्रमणकारियों को बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जब सड़कें चौड़ी होती है, सड़कें चौड़ीकरण किया जाता है, तो उसके बाद देखेंगे कि अवैध ठेले और अवैध खुमचे वहां पर तान दिए जाते हैं। इससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। उनको बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नगर निगम में किसी की भी सत्ता हो, नगर निगम के जो दस्ता है उसकी कार्रवाई यही है कि उसको करने का अधिकार रहता है कि यदि कहीं पर अतिक्रमण होता है उसको तत्काल हटाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर की बात आती है, तो बुलडोजर को चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में इस तरह के प्रतीक मान लिया कि हम जो भ्रष्टाचारी है, जो करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चले। लेकिन बुलडोजर चलने का सीधा सा मतलब ये कि आप सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, आप व्यवस्था को सही बनाइए, लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसको आप ठीक कीजिए। आप सिस्टम को सही रखेंगे, व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, तो पब्लिक भी आपके साथ खड़े रहेगी। किसी भी लोगों को किसी का अहित ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप किसी धंधे पानी में जो कोई बैठा व्यक्ति रहता है, चाहे सड़कों पे ही क्यों ना रहे, तो उसको आप एक निश्चित स्थान दीजिए। उनके लिए आप एक ऐसा मॉडल स्टेशन बनाइए जहां पर आपका वो अपना सामान बेच सके, जहां से वो अपना बिजनेस कर सके। कहीं पर भी यदि धंधा पानी करेगा निश्चित तौर पर पब्लिक को परेशानी होती है, और उस परेशानी को बचने के लिए जो बुलडोजर की कार्रवाई हो या जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो वो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और किसी आम आदमी का अहित नहीं होना चाहिए। कौशल जी, जो आपने बात कही है ये लगभग हमारे तीनों मेहमानों से निकली है। सुंदरानी जी ने भी यही कहा है और अनिल जी ने भी यही कहा है कि अनहित नहीं होना चाहिए। लेकिन अनिल जी, आपकी बात ये सही है कि लोगों को पहले चेतावनी देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। अनिल जी, सवाल ये है कि जब सरकार अभी आई तक नहीं है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, सीएम पद पता नहीं है कि कौन होगा, और अभी से आपको इतना डर है, महापौर आपके हैं, पार्षद लगभग सारे आपके हैं, कैसे आप काम कर पाएंगे? राज्य में हमारी सरकार थी और आपने ईडी और आईटी का तांडव भी देखा, ईडी और आईटी का षड्यंत्र भी देखा। आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं या नगरीय निकाय या पंचायत की जो संवैधानिक पद हैं, या कहना चाहिए कि जिस तरह से लोग निर्वाचित लोग हैं उनका चलेगा? भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, जो वर्तमान है, जिस तरह की उन्माद, जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति है, और जिस तरह से कई शहरों में एक साथ बुलडोजर चला है, हमारे यहाँ भी अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई अभिषेक जी, लेकिन पहले 750 गुमटियां बनाई गई, उनको नोटिस दिया गया, उनको स्थान दिया गया, उसके बाद उनको वहां शिफ्ट किया गया। साहब यही जो आप बोल रहे हैं, मैं इसी बात को उठा रहा हूं अनिल जी, इसी बात को उठा रहा हूं कि अगर आपने काम किया है, 5 साल सरकार आपकी रही है, 3 साल के लगभग आपके महापौर हैं, तो ये जो तस्वीर दिख रही है ये कहां की तस्वीर है? क्या ये रायपुर की तस्वीर नहीं है या किसी अन्य प्रदेश की तस्वीर है? क्यों काम नहीं किया गया? ये जो अतिक्रमण हुआ है, गलत तरीके से गुमटियां बैठी हुई थी, दुकानें खुली हुई थी, रात भर चलती थी, नशा चलता था, ये इस पर काम क्यों नहीं हुआ साहब? देखिए, कई काम हुए हैं। हाँ, लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक, 3 वर्षों में दुकानें बंद की गई शराब की। कई जगह ऐसे अवैध नशे के कारोबारियों को पकड़ा गया, कई जगह अवैध कब्जे तोड़े गए। फर्क सिर्फ इतना है साहब कि कार्रवाई की एक प्रक्रिया जो कानून से निर्धारित है उसके तहत किया। बड़ी लंबी प्रक्रिया आपकी है, कितने साल निकल गए, अब आपको समझ में आ रहा है कि बीजेपी बहुत जल्दी काम कर रही है। सुंदरानी जी, आपके पास आएंगे। सुंदरानी जी, आपने बहुत अच्छी बात पहले भी कही थी कि नियम कानून को हम रखेंगे। अब जनता ने आपको बहुमत दी है, हर जनता, हर व्यक्ति आपको जो वोट दिया है या फिर जो नहीं दिया है वो भी अब आपके ही लोग हैं, आपका प्रदेश है, आपकी सरकार बन रही है। बहुत भरोसा होता है, बहुत आश होती है कि हम इस सरकार को जिताएंगे, ये सरकार हमारे लिए काम करेगी, गलत नहीं करेगी, उसकी रीति नीति सही होगी, प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। वही प्रदेश जिस प्रदेश में आपने 15 साल राज किया है, वही प्रदेश जो कांग्रेस 5 साल चलाई है, उस प्रदेश की जवाबदेही अब आपको है आगे चलाना। तो आपके पास रोड मैप क्या होगा? क्योंकि रोड मैप के बिना सरकार अच्छा काम नहीं कर पाती है। चाहे वो नाकामयाबी देखें, आप अपनी देखें जब सरकार आपकी गिरी, चाहे आप कांग्रेस की देखें कि वो भी हार गए, तो आगे का रोड मैप आपका कैसा होगा? किस तरीके की तस्वीर निकल कर ना आए या इस तरीके की बात ना आए? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। 15 साल हमने सरकार चलाई,
उसके बाद हमको विपक्ष में बैठना पड़ा जी। 5 साल हम विपक्ष में बैठे। 5 साल में लोग कांग्रेस से त्रस्त हो गए, क्योंकि लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को विश्वास चाहिए, लोगों को भय के वातावरण से बाहर निकलने का चाहिए। इनकी सरकार ने भय में लोगों को रखा। नशाखोरी का व्यापार बढ़ा, गुंडागर्दी बढ़ी, कानून व्यवस्था बिगड़ी। हमने जनता को विश्वास दिलाया कि हम अगर आएंगे तो आपको अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, हम अगर आएंगे तो नशाखोरी से मुक्ति होगी, आपको अवैध नशे के जो जाल फैला है राजधानी में या अन्य प्रदेश के अन्य कोनों स्थानों पे, उनसे हम मुक्ति देंगे। तो निश्चित रूप से मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम राजनीति से ऊपर उठकर, हम किसी से बदले की भावना, दुर्भावना से, न हमने 15 साल सरकार चलाई, न 9 साल मोदी जी की सरकार दुर्भावना से चली, न छत्तीसगढ़ में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। हम जनता का धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम इतना विश्वास कांग्रेस के साथियों को भी देते हैं कि उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी सही आदमी को कोई परेशान भी नहीं करेगा, न किसी के वैध निर्माण को अवैध बताएगा। लेकिन कोई अगर शासकीय जमीन पे, कुछ लोगों की जमीनों पे कब्जा करने वाले लोग, भूमाफिया लोग, जिस प्रकार 5 साल ये खेल चला है, लोगों की जो जमीन मालिक भटकते रह गए, अवैध कब्जेधारी जाके अवैध कब्जा कर लिए, लोग रोड रास्ते की जमीनें बेचने लगे और भूमाफिया कब्जा करने लगे। अब नहीं चलेगा, अब ये ऐसा खेल नहीं होने दिया जाएगा। सुंदरानी जी, अब अपेक्षाएं भी आपसे यही है, और हो सकता है इसी वजह से जनता ने आपको चुना है, आपकी सरकार आई है, अच्छे खासे बहुमत के साथ आई है, जो छत्तीसगढ़ में पहले इतनी उम्मीद नहीं थी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा और रखने की जरूरत है कि राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन जो कार्य होता है, जो नीति होती है, वो अपने जगह होनी चाहिए। जनता की सेवा करना ही राजनीति का मेन लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, उस लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े खास संवाद में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ में हालांकि बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, बुलडोजर अब एक ट्रेंड बन चुका है बीजेपी का, लेकिन क्या बुलडोजर सही दिशा में चलेगा, सही जगह पे चलेगा, गलत के खिलाफ चलेगा, यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा। नमस्कार।